अभी तो वैसे इरादा नहीं किया, लेकिन काफी अरसे बाद पसंद आए तो डेफिनेटली मैं भी करूंगी, लेकिन सेफ्टी फॉलो करके। हाँ, उड़ानी आती है आपको? बिल्कुल आती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। बसंत के हवाले से एक बड़ी अपडेट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि लाहौर के अंदर बसंत जो है वो मनाने की इजाजत बाकायदा तौर पे दे दी गई है। डीसी की जानिब से वो नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन में कुछ चीजें थी जिसमें कहा गया था कि आपने मोटी डोर इस्तेमाल नहीं करनी, चरखी वाली डोर इस्तेमाल नहीं करनी, और उसके बाद 1.5 तावे से बड़ा गुड्डा इस्तेमाल नहीं करना। और उसके अलावा एक खास तौर पे चीज जो है वो डिस्कस की जा रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर से ऊपर वाले रैंक का जो बंदा है वो आपके घर जाके आपकी चेकिंग कर सकता है कि आप कौन सी डोर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा गुड्डा इस्तेमाल कर रहे हैं, चरखी तो नहीं इस्तेमाल कर रहे। लेकिन इससे आपकी जो खास तौर पे जो प्राइवेसी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 25 साल बाद ये त्यौहार आ रहा है। तो लाहौरी पहले इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते थे अपनी फैमिलीज के साथ, अपनी जो उनके घर में माए बहनें होती थी वो छतों पे जो पतंगबाजियां करते थे, जिनके जो भाई थे तो उनके साथ जो है वो थोड़ा शुगल मेला लगाती थी। तो आपकी फैमिलीज वहां पर होंगी, और उसके अलावा आपकी जो बीवी हैं वो भी वहां पर होंगी, बहनें भी वहां पर। और सब इंस्पेक्टर को ये इख्तियार भी दे दिया गया कि वो किसी भी छत पे जाके वो चेकिंग कर सकता है। लेकिन इस हवाले से एडवोकेट इज्जत फातिमा साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी, जिसमें कहा गया है कि जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का रैंक का जो ऑफिसर है उसको ये गलत इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी छत पे जाके जो चेकिंग कर सकता है। इससे प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब होगी। मजीद तफसील जो है उनसे जानते हैं। जी, में क्या ग्राउंड क्या है, किस चीज को आपने चैलेंज किया है? अच्छा, सबसे पहली बात ये कि मैं तो खुद बहुत शौकीन हूँ बसंत की। जाहिर सी बात है, सारे शौकीन होते हैं, लेकिन मेरा जो बेसिकली ग्राउंड है वो सेक्शन 9 को मैंने चैलेंज किया स्पेसिफिकली। मुझे एक्ट से कोई कंसर्न नहीं है। जो सेक्शन 9 है वो ये कहता है कि आप विदाउट वारंट्स पर्सनल नॉलेज की इंक्वायरी पे सब इंस्पेक्टर से ऊपर का जो रैंक है वो आपके घर में भी आ सकता है विदाउट वारंट, जुडिशियल ओवरसाइट आपकी चीजें भी कॉन्फिस्केट कर सकता है। फिर उन्होंने आगे फर्दर दिया हुआ है सेक्शन वॉयलेशन, जिसमें सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन आई थिंक 4 और 6 की वॉयलेशन हो। तो अब इसमें ये है कि ये एक्स्ट्रा पावर दी जा रही है पुलिस वालों को, और ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है कि आपके घर में वो पर्सनल नॉलेज के बेस में घुस सकते हैं सेक्शन 9 को यूज करते हुए। फिर हम सीआरपीसी के सेक्शन 165 देखें, सेक्शन 54 देखें, उनमें उन्होंने ग्राउंड दी हुई है, जुडिशियल ओवरसाइट होना जरूरी है। जो पुलिस है जो वारंटलेस अगर आपको सर्च एंड सीजर करी है उसने आपकी पूरी इंक्वायरी लिखनी है, रीजंस लिखनी है। तो ये जो सेक्शन 9 है बहुत ब्रॉड पावर दे रहा है पुलिस वालों को। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा कंसर्न यही है कि सेक्शन 9 जो है उसको चैलेंज किया जाए, या तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए या तो उसकी रीवर्डिंग की जाए। ये सेक्शन 9 गाइडलाइन एक्ट के अंदर जी इसको बिल्कुल, चैलेंज ये किया काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 के अंडर है, जिसमें फिर ड्यूरिंग काइट फ्लाइंग जो है पुलिस के पास ये अथॉरिटी है। तो वो मेरे घर भी घुस सकते हैं, आपके घर भी। तो ये एक अपनी हिफाजत के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, आर्टिकल 4 हो गया, आर्टिकल 14, इसकी तो वायलेशन है साफ। तो मैम ये जो अभी जो बसंत होने जा रही है उसमें अभी रिसेंटली एक कसूर में वाकया पेश आया, एक बच्ची का जो है वो मुंह में कट गया वो प्रॉपर। तो जी उस हवाले से आप ये करेंगे बसंत होनी चाहिए, सिर्फ सिर्फ इस चीज को आपने चैलेंज किया कि पुलिस जो है विदाउट वारंट जो है वो स्टेप इन करती है, तो इससे इशू है बसंत आप कहती है रेगुलेट जी हो। बिल्कुल, बसंत होनी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसे तो ना होना कि मेरा अपना कोई प्यारे की डोर से इस तरह से हालात हो रहे हैं तो मुझे बसंत, डेफिनेटली मैं अगेंस्ट हूँगी। बसंत के मैं फेवर में हूँ, लेकिन सिक्योरिटी होनी चाहिए, बसंत की रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। तो अगेन मुझे बसंत से इशू नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई इंसानी जान नहीं जा रही है, सिक्योरिटी सारे रेगुलेशन है। जो सेक्शन 9 है सिर्फ उसी का कंसर्न है, मुझे बसंत से कोई तो इशू मैम नहीं अच्छा है। मैडम, ये बता दीजिएगा कि आपने गाइड फ्लाइंग एक्ट की सेक्शन 9 को चैलेंज किया, जब खुद जो है वो गवर्नमेंट इस चीज की इजाजत दे रही है तो फिर पुलिस वाले क्यों घर में परमिशन विदाउट परमिशन जो है वो दाखिल होंगे? इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर जी दीजिए। बेसिकली उन्होंने अगेन मैंने जिस तरह से कहा कि कुछ सेक्शन है उनकी वॉयलेशन अगर हो तो पुलिस वालों के पास अथॉरिटी है, जिसमें अगर आप विदाउट ऑथराइजेशन गाइड सेलिंग कर रहे हैं, डोरों की दे रहे हैं, डोर कोई खतरनाक आप शीशों वाली यूज कर रहे हैं, तो उसकी बिना पे जो है पर्सनल नॉलेज होने पे पुलिस वाला आपके घर में आ सकता है, छापा मार सकता है, वो चीजें कॉन्फिस्केट कर सकता है। तो जो भी सेक्शन 9 जो है वो आर्टिकल को एक अथॉरिटी दे रहा है पुलिस वालों को कि आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने कहा कि रेगुलेट करना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन जो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है उसमें तो सारी चीजें बता दी गई हैं किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा।
तो फिर वो कंसर्न तो उस हद तक तो आपका खत्म हो गया क्योंकि रेगुलेट तो जी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने अगेन जिस तरह से कहा, मेरा कोई कंसर्न नहीं है कि बसंत किस तरह से हो रही है, किस तरह से रेगुलेट हो रही है, लेकिन क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो सेक्शन 9 मेरा मैम सिर्फ और सिर्फ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आप बता रही हैं कि जो पुलिस वाले हैं या सब इंस्पेक्टर से ऊपर वाले रैंक का जो ऑफिसर है वो घर पे जाके छापा मार सकता है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो उन लोगों के लिए है जो मोटी डोर इस्तेमाल कर रहे हैं या चरखी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो उन लोगों के लिए है ना। अब लेट्स सपोज कि एक शख्स छत के ऊपर मोटी डोर इस्तेमाल कर रहा है या चरखी इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसकी छत पे जाके अगर वो छापा मारते हैं तो इसमें मसला क्या है? देखिए, छापा मारने में मसला नहीं है, लेकिन छापा मारने की भी एक लिमिट होनी चाहिए पावर में। अब सीआरपीसी ही देख लें, जहाँ पे नारकोटिक्स का इशू आ जाता है, जहाँ पे एक्सट्रीम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का इशू आ जाता है, कोई बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी का, तब तो एक पुलिस वाले के पास अथॉरिटी है कि बेस्ड ऑन नॉलेज रीजनेबल कॉज होनी चाहिए, उसके पास प्रोबेबल कॉज होनी चाहिए कि वो आपको सर्टेन सीवियर कर सके। लेकिन सिर्फ इस बात पे कि आपने छत पे डोर रखी हुई है, डोर के लिए छापा मारने के लिए वो आपके घर के अंदर घुस रहा है बेस्ड ऑन हिज पर्सनल नॉलेज, ये वर्ड जो एक यूज हुआ है कि बेस्ड ऑन हिज पर्सनल नॉलेज, और बीच में उसमें जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट का लिंक नहीं है, तो एक पुलिस वाला अब मेरी छत पे उसको लगेगा कि डोरें यूज हो रही हैं, वो मेरे घर में घुस जाएगा और मैं अगर उसको क्वेश्चन करूंगी तो सीधा ये बात करेगा हमें सेक्शन 9 के अंडर अथॉरिटी है। तो ये या तो इसको रीवर्ड करना चाहिए, ज्यादा क्लैरिफिकेशन और लिमिट्स देनी चाहिए, पुलिस वालों के पास भी इख्तियारात के साथ एक लिमिट्स होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो आपके घर में घुस जाएं बेस्ड ऑन पर्सनल अच्छा मैम नॉलेज। अच्छा ये स्पेसिफिकली ये चीज बताइएगा मैडम, ये बताइएगा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बसंत हो जाए कोई इशू नहीं है, हम्म तो हुकूमत ने तो रेगुलेट तो करना है ना किस तरीके से, तो अगर हम्म आपको ये सेक्शन 9 पसंद नहीं आ रहा तो आप क्या तजवीज क्या करेंगे कि किस तरह से रेगुलेट करें फिर? देखें, अव्वल तो ये बसंत इतना, या तो फिर अगर बसंत करवा रहे हैं तो उसको इतना एक्सट्रीम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ना डाल दें कि आप पुलिस वालों को अथॉरिटी दे रहे हैं कि लोगों के घरों में घुसें। अगर आप अथॉरिटी दे रहे हैं तो कम से कम आप एक जुडिशियल ओवरसाइट रखें, बेस्ड ऑन पर्सनल नॉलेज ना करें। कोई बहुत ही एक्सट्रीम ऑफेंस कमिट कर रहा है आप बसंत एक्ट के अंडर, फिर आप करें, आप अपने वर्ड्स को चेंज करें, लिमिट करें, क्योंकि इन दी एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पुलिस डिपार्टमेंट भी अपनी पावर को मिसयूज करते हैं, और अगर सेक्शन 9 की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिसयूज होगी पावर। अच्छा मैडम ये बता दें कि आप अपना भी जरा बता दें कि आपने एक बसंत मनाने का प्लान किया और कैसे किया, जरा हमें भी बता दें। अभी तो वैसे इरादा नहीं किया, लेकिन काफी अरसे बाद बसंत आए तो डेफिनेटली मैं भी करूंगी, लेकिन सेफ्टी फॉलो करके। हाँ, पतंग उड़ानी आती है आपको? बिल्कुल आती मैं मैम कौन सी वाली पतंग आप उड़ाते रहे और थोड़ा सा specific बचपन में आप कह लें काफी ज्यादा शौकीन था तो उड़ाती थी मैं, लेकिन अब डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं भी अब पार्टिसिपेट करूं। मैम कहीं पार्क में जाके उड़ाने का प्लान है या घर की छत पे या किस तरह से? वैसे अब बसंत का ऐसा सच वो वाला मजा नहीं रहा जो पहले होता था, लेकिन अब इतने अरसे बाद आई है तो डेफिनेटली घर की छत पे, बस यही डर है सेक्शन 9 ना इम्प्लीमेंट हो जाए। ओके जी, ओके। मैम इज्जत फातिमा के जो अल्फाज थे वो आपने सुने। उन्होंने कहा कि मैं इसको जो ऑप्शन था जिसमें बताया गया था कि इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक से जो ऊपर का जो बंदा है वो चेकिंग कर सकता है, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर कर दी। इस हवाले से 3 से 4 पिटीशन जो हैं जो काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस पे हैं, जिसमें कहा गया है कि उसको बैन किया जाए, जिसमें कहा गया है कि ये हिंदुओं का त्यौहार है, जिसमें कहा गया, अब इनकी जानिब से ये मौक़िफ़ जो है इख्तियार किया गया है कि मैं बसंत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन शर्त यह है कि किसी की जान ना जाए, और दूसरा कि जो पुलिस को ये इख्तियारात दिए गए हैं मैं इसके खिलाफ हूँ। इससे जो चीजें जो हैं वो खराब होंगी, लोगों की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होगी, और लोग जो हैं जो पुलिस अफसरान हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। और आपसे लाहौरियों से भी गुजारिश है बसंत मनाएं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, और जो जो हुकूमत ने इम्प्लीमेंटेशन किया उस पर अमल दरामद जो है वो करें, और कोशिश करें कि महफूज इसको बनाएं। अपने मेजबान नातिक खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।